दोस्तों, इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाला हूं जिसे सुनकर दुनिया भर के लाखों और करोड़ों लोग, खासकर ऐसे लोग जिन्हें एचआईवी एड्स का खतरा है, या फिर प्री एक्सपोजर का खतरा है, या फिर जिन्हें एचआईवी या फिर एड्स हो रखा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। क्योंकि आज मैं आपको एक नई इंजेक्टेबल एचआईवी ड्रग के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि एफडीए ने, यानी कि यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव कर दिया है। और ये जो इंजेक्टेबल दवा है, यानी कि इंजेक्शन से दी जाने वाली दवा है, ये लगभग 90 से लेकर 100% तक एचआईवी और एड्स की रोकथाम करने में न केवल सहायक है, बल्कि जिन्हें एचआईवी एड्स हो चुका है उनमें भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पूरी न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है, ये जो आर्टिकल है, वो मैंने सीबीएस न्यूज़ से लिया है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो देखिए, द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अप्रूव द ड्रग लेनाकेपाविर। ये जो दोस्तों ड्रग है, इसका जेनेरिक नाम है लेनाकेपाविर, और इसको यूएसए के एफडीए ने, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव कर दिया है। इसे लिया जाना है साल में 2 बार इंजेक्शन के द्वारा, जिससे कि एचआईवी की रोकथाम काफ़ी अच्छी तरह से हो सकती है। इसमें आगे लिखा है द ड्रग कॉल्ड येस टू गो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो जेनेरिक नाम है वो लेनाकापिविर है, लेकिन जो इसका ब्रांड नेम है वो है येस टू गो, और इसे बनाया है गिलियड साइंसेस नाम की एक कंपनी ने। तो इसमें आगे लिखा है द ड्रग कॉल्ड येस टू गो फ्रॉम कंपनी गिलियड साइंसेस was approved Wednesday based on data from clinical trials that showed 99.9% of participants who received it remained HIV नेगेटिव। यानी कि जिन लोगों ने भी इसमें भाग लिया था, और उनमें से 99% 9 लोग जो हैं जिनको इसका इंजेक्शन दिया था वो HIV नेगेटिव रहे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो लोग हैं, ये HIV के लिए काफ़ी वल्नरेबल थे। और खासकर ऐसे लोग जो कि क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, लैब टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले लोग, बायसेक्सुअल लोग, खासकर ऐसे लोग जो कि जिन्हें एचआईवी या एड्स होने की ज़्यादा संभावना है, उन्हें इस प्रोग्राम में, उन्हें इस क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया गया था। और जब उन्हें ये दिया इंजेक्शन साल में 2 बार, तो इनमें से लगभग 100% ही मान लेते हैं ये लोग एचआईवी नेगेटिव रहे। इसमें आगे लिखा है डेनियल ओडे, जो कि गिलियड के चेयरमैन और सीईओ हैं। उन्होंने इस अप्रूवल को कहा है अ माइलस्टोन, यानी कि एक मील का पत्थर। जैसा कि लिखा हुआ है माइलस्टोन मूवमेंट इन द डेकेड्स लॉन्ग फाइट अगेंस्ट एचआईवी, यानी कि जो हमारी एचआईवी के खिलाफ दशकों से चली आ रही लड़ाई थी, उसमें एक मील का पत्थर है। और आगे ये कहते हैं कि येस्टुगो जो है, येस्टुगो विल हेल्प अस प्रिवेंट एचआईवी ऑन अ स्केल नेवर सीन बिफोर। यानी कि जो बाकी दवाइयां हैं, अगर उनको हटा दिया जाए, तो ये जो येस्टुगो उस स्तर तक हमें एचआईवी रोगियों की सहायता करती हुई और एचआईवी की रोकथाम करती हुई दिखाई देगी, जैसा कि हमने पहले कभी नहीं देखा। इसमें आगे लिखा है वी नाउ हैव अ वे टू एंड एचआईवी एपिडेमिक वंस एंड फॉर ऑल। यानी कि अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है कि जिससे कि हम एचआईवी जो महामारी है उसको हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, देयर वर 31,800 एस्टिमेटेड न्यू एचआईवी इन्फेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2022, द मोस्ट रिसेंट ईयर विद अवेलेबल डाटा। यानी कि 2022 में जो यूएस में एचआईवी इन्फेक्शन के नए केस थे वो 31,800 थे, जैसा कि इनके पास डाटा उपलब्ध है। While the drug's approval meets an existing need, the Trump administration's funding decision have rolled back progress for a vaccine। यानी कि ये जो ड्रग का जो अप्रूवल है, ये वर्तमान आवश्यकताओं को तो पूरी करता है, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी फंडिंग को, यानी कि जो इसकी फंडिंग का डिसीजन था, इसको इसको पैसे देने का या वित्त पोषण फाइनेंसिंग का जो डिसीजन था इसका, उसको वापस ले लिया। जिससे कि जो वैक्सीन जो थी, यानी कि जो इस दवा और इससे मिलती-जुलती जो वैक्सीन बनाने की इनकी योजना थी, उसको झटका लगा और उसे वापस लेना पड़ा। लास्ट मंथ द एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू एंड फंडिंग फॉर अ ब्रॉड स्वैथ ऑफ एचआईवी वैक्सीन रिसर्च। यानी कि पिछले महीने ही जो एचआईवी वैक्सीन पर जो रिसर्च चल रही थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी फंडिंग के एक बड़े हिस्से को रोक दिया, ये कहते हुए कि करंट अप्रोचेस आर नॉट इनफ टू काउंटर द वायरस। यानी कि जो आप वर्तमान में काम कर रहे हो या जो भी आपका तरीका है, ये वायरस को रोकने के लिए या इसका प्रतिरोध करने के लिए ये सब ठीक नहीं है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक ब्रॉडर व्यू में, यानी कि मोटे तौर पर बताया कि ये ड्रग क्या है, इसे किसने बनाया है, अभी कहाँ तक इसका ट्रायल हुए हैं, और इसको अप्रूवल मिला है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो चलिए अब हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं। और ये जो आर्टिकल है, ये मैंने ड्रग्स.com से लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इस न्यूज़ को भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ी अंदर की बातें पता चल सके। तो ये जो आर्टिकल है, ये है 20 जून 2025 का, यानी इसी महीने का। इसमें लिखा है
The US Food and Drug Administration has approved Yeztugo, lenacapavir, an injectable HV1 capsid inhibitor, as pre-exposure prophylaxis to reduce the risk for sexually acquired HIV. यानी कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं और ऐसे लोगों को जो HIV का ज़्यादा रिस्क रहता है, तो जो इनका प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस है, इसको कम करने के लिए, इसको घटाने के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, तो इनमें HIV संक्रमण को घटाने के लिए ये एक दवा है जो कि इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। अब ये क्या काम करती है, ये जो HIV-1 है, HIV-1 कैप्सिड है, उसको इनहिबिट कर देती है, यानी कि उसको अवरोधित कर देती है। इसके आगे लिखा है द अप्रूवल फॉर एडल्ट्स एंड एडोलसेंट्स weighing at least 35 kg and is the first and only twice yearly option available in the United States for pre-EP या pre-exposure। यानी कि ये जो है ये वयस्कों के लिए भी और किशोरों के लिए भी अप्रूव हो चुकी है, खासकर ऐसे लोग जिनका वजन कम से कम 35 किलो हो। जैसा कि आप जानते हैं कि HIV कंडीशन में बहुत तेज़ी से वजन गिरता है क्योंकि इम्यूनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो इनका वज़न कम से कम 35 किलो था और इसको अप्रूव मिला है। और ये इस तरह की पहली और साल में 2 बार दी जाने वाली दवा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है या उपलब्ध है। अब इसमें आगे लिखा है इंडिविजुअल मस्ट हैव अ नेगेटिव HIV-1 टेस्ट प्रायर टू स्टार्टिंग Yeztugo। यानी कि जो लोग हैं जो इसे लेना चाहते हैं उनमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब HIV का टेस्ट हो तो वो HIV-1 जो है वो नेगेटिव आए, पॉजिटिव ना आए, ये एक कंडीशन है। अब इसके आगे लिखा है डाटा फ्रॉम 2 phases 3 ट्रायल्स पर्पस 1 पर्पस 2 सपोर्टेड द अप्रूवल। यानी कि जो उन्होंने 3 ट्रायल किए थे जिसमें कि पर्पस 1 एंड पर्पस 2 थे, इनसे जो डाटा मिला था उसने FDA को, यानी इस दवा का जो अप्रूवल है उसमें सहायता करी ताकि FDA उसको अप्रूव कर सके। अब आगे लिखा है इन द पर्पस 1 ट्रायल डाटा शोड twice yearly subcutaneous Yeztugo was associated with zero HIV infection among 2,134 participants in the Yeztugo group। इसमें ये लिखा है, देखिए जब पहला ट्रायल हुआ था यानी पर्पस 1 ट्रायल हुआ था, इसमें 2134 लोगों को लिया गया था और इन्हें इंजेक्शन दिया गया सबक्यूटेनियस, यानी कि स्किन में इंजेक्शन दिया गया। और इसके बाद इन्होंने दिखाया, इस डाटा ने दिखाया कि लगभग 100% ही लोगों को, यानी कि पूरे के पूरे 2134 लोगों को जो HIV इन्फेक्शन थे इसमें गिरावट देखी गई। अब इसमें आगे लिखा है कि इट ऑल्सो शोड सुपीरियर प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन वर्सेस वंस डेली ओरल ट्रुवाडा इन सिसजेंडर वुमेन इन सब सहारन अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि वहाँ पर HIV और एड्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। वहाँ पर सिसजेंडर वुमेन में, सिसजेंडर एक टर्म है, मैं आपको इसका थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे दूँ। देखिए दोस्तों, सिसजेंडर जो रहते हैं वो जन्म से महिला रहते हैं और अपने आप को पूरे लाइफ टाइम महिला मानते हैं, और इसी तरह सिसजेंडर जो मैन रहते हैं वो जन्म से पुरुष रहते हैं और अपने आप को लाइफ टाइम पुरुष मानते हैं। ये जो टर्म है सिसजेंडर, ये ट्रांसजेंडर के बिल्कुल विपरीत है। ट्रांसजेंडर आप जानते ही हैं, यदि जन्म से महिला है और वो ट्रांसजेंडर है तो अपने आप को पुरुष की तरह मानेगी, पुरुष की तरह व्यवहार करेगी, उसमें हार्मोनल जो रहते हैं सिम्टम्स पुरुषों की तरह आते हैं। और इसी तरह यदि कोई ट्रांसजेंडर लड़का है या मेल है तो वो अपने आप को महिला की तरह मान सकता है और इसी तरह व्यवहार भी कर सकता है। आपने ऐसे टीवी पर कई लोग देखे होंगे जो ट्रांसजेंडर हैं। तो सिसजेंडर जो दोस्तों रहते हैं वो बिल्कुल विपरीत रहते हैं, ये सामान्य रहते हैं। यदि महिला है तो महिला की तरह ही रहेगी, महिला ही मानेगी, और पुरुष है तो पुरुष की तरह ही रहेगा। तो इसमें ये देखा गया कि जो सिसजेंडर वुमेन थी अफ्रीका की, सब सहारन अफ्रीका की, उनमें एक दवा है जिसका नाम है ट्रुवाडा। इसको कैसे लेना पड़ता है? रोज़ 1 गोली लेनी पड़ती है या जितनी भी डॉक्टर ने बताया हो, और ये मुंह से लेने वाली टैबलेट होती है। तो जब इसको ट्रुवाडा के सामने रखकर, यानी कि ट्रुवाडा और इसकी तुलना की गई इस इंजेक्शन की यानी येस्टुगो की, तब इसने ये पाया कि ये जो HIV इन्फेक्शन से जो प्रिवेंशन यानी कि जो सुरक्षा देता है वो कहीं ज़्यादा देता है। इसमें आगे लिखा हुआ है इन द पर्पस टू ट्रायल देयर वर 2 HIV इन्फेक्शन अमॉन्ग 2179 पार्टिसिपेंट्स in the twice yearly subcutaneous Yeztugo group
which was also superior for prevention of HIV infection versus once daily oral Truvada among a geographically diverse cohort of cisgender men and gender diverse people। यानी कि फिर से इसमें cisgender men को लिया गया और इसके अलावा जेंडर डाइवर्स यानी कि अलग अलग जो लिंग वाले लोग हैं उनको भी लिया गया, महिला पुरुष सभी शामिल थे इसमें। और इसमें 2179 पार्टिसिपेंट लिए गए, जिसमें ये देखा गया कि जो अभी हमारी पिछली जो दवाई थी ट्रुवाडा, जो कि मुंह से लेने वाली टैबलेट है, और 200 ट्रुवाडा भी HIV इन्फेक्शन के खिलाफ बहुत अच्छा सपोर्ट देती है, बहुत अच्छा उसे प्रिवेंट करती है। लेकिन येस्टुगो जो है, ये जो इंजेक्शन है, इसे साल में केवल 2 बार लिया जाना है, 6-6 महीने में 1 बार। और इसने सिसजेंडर जो मेन थे उसमें रोज ली जाने वाली ट्रुवाडा टैबलेट या दवा की तुलना में इस इंजेक्शन ने बहुत ही अच्छा काम किया। अब इसमें आगे लिखा हुआ है और यही हम कंक्लूड भी करेंगे। इन बोथ ट्रायल्स येस्टुगो वाज सुपीरियर फॉर प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन वर्सेस बैकग्राउंड HIV इंसिडेंट्स एंड वाज जनरली वेल टॉलरेटेड विद नो सिग्निफिकेंट और न्यू सेफ्टी कंसर्न्स। यानी कि जो येस्टुगो है वो HIV इन्फेक्शन को रोकने में बहुत अच्छी या सुपीरियर साबित हुई, और ये सभी लोगों में मतलब अच्छी तरह से सभी लोगों द्वारा इसे टॉलरेट किया गया। उनमें कुछ खास इसके साइड इफ़ेक्ट या नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देखे गए। और इसके अलावा येस्टुगो को लेते समय कोई भी नए सुरक्षा से संबंधित मुद्दे नहीं उभरे। तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों ही ट्रायल्स में इसने बहुत ही अच्छा काम किया, और इसीलिए FDA ने इसे अप्रूव करा। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कदम है HIV एपिडेमिक, पेंडेमिक, जो भी आप इसे कहें, इसको रोकने के लिए और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को एक नई दिशा देने के लिए। तो दोस्तों यही थी आज की न्यूज़, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप चाहें तो इस वीडियो को सभी को शेयर कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।